Chapter 3 Reading with Understanding. Objectives. At the end of these lessons, you will be able to understand short theme based passages and answer questions on those passages. Section first. Timka and her husband Bikalu Chikkai, a childless couple of Hulikal village in Karnataka, decided to adopt a children. ये जो तिक्का है और उसका हस्बैंड जो है बिकालू, उन्होंने क्या किया, वो चाइल्डलेस यानी छोटे थे तब से ही उनका शादी हो गया था और वो कहाँ रहते थे, कर्नाटक में। तो क्या है, उन्होंने सोचा कि हम लोग बच्चे को जो है एडॉप्ट कर लेते, गोद ले लेते। But the children they choose were 284 banyan trees along a 3-kilometer stretch of what is now the National Highway 48 in Karnataka. पर उन्होंने क्या चूज किया, 284 बनियान ट्रीज चूज किया। फिर जो कहाँ तक, तो 3 किलोमीटर तक उन्होंने खींचा अलोंग, और वो कहाँ था, नेशनल हाईवे 48 इन कर्नाटका। The trees flipped up a void in their lives, and just recently Timka received the National Citizen Award for social forestry from the Prime Minister. जो ट्रीज था उनको वॉइड यानी जो ट्रीज था उन्होंने फिल किया था, यानी अपने गोद लिया था, तो बच्चों की तरह पाल रहे थे उन्हें। और उनको क्या है, तिमका को क्या मिला, नेशनल सिटीजन्स अवार्ड फॉर सोशल फॉरेस्ट्री फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उनको नेशनल सिटीजन अवार्ड का उनको खिताब मिला। In 1950s, it was Timka who tried of her neighbor's jeeps directed her childless hit upon the plant. 1950 में क्या हुआ कि जो तिमका है वो उन्होंने ट्राई किया नेबर के साथ बातचीत करने का, और वो क्या डायरेक्ट प्लान का सोच रहे थे। Why not plant banyan trees and breed them like our children? क्यों नहीं हम बनियान ट्री को प्लांट करेंगे और हमारे बच्चे की जैसे क्यों नहीं रख सकते। She thought, so the lonely couple decided to plant trees. lonely couples यानी जो दो अकेले हो उनको lonely couples बोलते हैं। तो वो कपल ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है ट्रीज को प्लांट करेंगे। Timka's husband was disabled person and she had to work as labor every day and did not have the time much for else. जो तिमका का जो हस्बैंड था वो डिसेबल पर्सन था। डिसेबल पर्सन यानी कुछ हाथ पाँव ना चलता हो या कुछ हेल्थ, तो उसको क्या है, लेबर वर्क करना ही था, एवरीडे लेबर का काम करना ही था, पर उसके पास और कोई इतना कुछ टाइम नहीं था और कुछ करने के लिए। बट फ्रॉम इन देयर रिजॉल्व्स दे टुक अ ग्रेट पेन्स टू डिग पिट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। फर्म का मतलब है खानदानी। तो क्या है कि ये बोलते जो है कि उनको जो ये रिजॉल्व करना था, तो उन्होंने क्या किया, डिग पिट्स यानी गड्ढा खोदा ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड के साइड उन्होंने क्या है, डिग पिट्स यानी गड्ढा खोदना, तो उन्होंने गड्ढा खोदा। द नेक्स्ट टास्क वाज टू चूज अ सूटेबल बनियान सैपलिंग्स। दूसरा टास्क क्या था, उनको बनियान सैपलिंग चूज करना था। तो they finally planted 300 saplings and put up thorny bushes around to ensure the cattle did not eat up the tender trees. उन्होंने क्या है 300 saplings जो है वो प्लांट किया, और उसकी क्या है जो प्लांट किया उसका जो थॉर्नी बुशेस मतलब जो है कांटेदार जो झाड़ी होते वो उन्होंने उसके आजू बाजू प्लांट किया, ताकि वो जो कैटल्स है वो उसे खा ना जाए। Timka brought water in pots from along a long distance and poured it at the foot of the sampling site. Timka का है कि जो पानी है लाती थी दूर से और उनको वो जो गड्ढा है उसमें डालती थी। During the rainy season, she poked at the roots of the trees to make them go deep, and as the area were not fenced, she kept a constant vigil.
and nurse the plants for 10 years. तो ये क्या बता रहे हैं कि ये जो है कि तिनका क्या करती थी कि जो पानी जो रेनी सीजन होता था तो क्या डीप पोक करना, यानी बहुत ही डीप खोदना, और वो क्या है डीप खोदती थी क्या वो जो रूट्स है उसके और अंदर चले जाए, इसलिए वो ऐसा करती थी। और जो दूसरा जो एरिया था वो फेंस नहीं किया था, तो वो क्या है उसको ध्यान भी रखना पड़ता है, तो वो कंटिन्यूस ध्यान भी रख रही थी नर्स की तरह। और उन्होंने उसने कितने साल, तो 10 साल उन्होंने जो है इसका ध्यान रखा। It was the time spent well as it gave her a fulfillment and pride. वो समय था जब उसको प्राइड फील हुआ, और उसने बोला कि इतना समय मैंने बिता दिया देखभाल करने में और मुझे गर्व हो रहा है। इवन एज द कपल नर्स द सैपलिंग शी वॉज वर्किंग इन अ क्वेरी फॉर देयर हैंड टू माउथ एक्सिस्टेंस। तो क्या है कि इतने साल उन्होंने क्या है 10 साल उन्होंने उसकी देखभाल की सैपलिंग्स की एज अ नर्स। तो क्या है कि उनको वो क्वेरी में भी वो काम करती थी। इफ़ शी कुड नॉट गो टू द क्वेरी दे वुड हैव नथिंग टू ईट दैट डे। अगर वो क्वेरी में नहीं जाती थी तो फिर खाने का कुछ उनको मिलता ही नहीं था। ट्रू, हर वर्क वॉज बैक ब्रेकिंग बट शी कुड नॉट नेग्लेक्ट द ट्रीज आइदर। हाँ, उसका जो काम, वो जो लेबर का जो काम करती थी क्वेरी में, तो वो क्या है कि उसका जो पीठ है वो कभी कभी क्या अकड़ जाता था या कभी कभी बहुत पेन भी होता था, पर वो इस वजह से क्या है वो ट्रीज को नेग्लेक्ट, यानी क्या है कि ट्रीज को देखभाल नहीं करती थी। ऐसा नहीं कि नहीं चलो आज उसको देखभाल नहीं करना है। शी वुड गो टू द कुदर रोड एंड अटेंड टू द सैपलिंग्स बिफोर द ब्रेक ऑफ टाउन। वो कुदर रोड जाती थी और उधर से सैपलिंग्स को अटेंड करती थी बिफोर द ब्रेक डाउन। अगर ब्रेक डाउन आ जाए तो कुदर रोड जाती थी और फिर उधर उसकी देखभाल करती। एंड द ट्रीज लाइक चिल्ड्रंस हु लिव्ड इन एन एटमॉस्फियर्स ऑफ लव एंड केयरिंग रिस्पॉन्डेड टू हर कॉल्स एंड ग्रीव अप। तो क्या है कि जो ट्रीज है वो बच्चों की तरह उन्होंने पाला है और ऐसे एटमॉस्फियर में पाला है कि उनको प्यार मिले और केयरिंग मिले, और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो उन्होंने इतना अच्छा बड़ा किया और अच्छे से देखभाल की। नाउ इन द प्राइम ऑफ देयर लाइव्स the 284 that took root provide a green canopy for 3 kilometers, nest for birds and prevent soil erosions. They also worth an essential rate of 8.5 crores. तो क्या है कि जो कैनोपी जो कवर रहता है, तो क्या उन्होंने 284 का जो रूट प्रोवाइड किया उन्होंने ग्रीन, और वो क्या है 3 किलोमीटर्स तक उन्होंने कवर किया ये, और बर्ड को नेस्ट भी दिया और सॉइल इरोशंस भी प्रिवेंट किया। और उसका ये जो सब करती थी उनका नेटवर्थ था 85 करोड़ का नेटवर्थ था। Now we will see the exercise 3.1. Choose and take the correct answer. Did the couple look after the saplings because? क्या जो कपल है उन्होंने सैपलिंग्स के पीछे क्यों ध्यान दिया? क्यों? तो दे अर्न मनी फ्रॉम इट, इट गेव देम हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, इट वुड गेट देम एन अवार्ड। तो इसका हम आंसर देखेंगे। तो इट गेव देम अ सेटिस्फैक्शन, आंसर इज ए। सेकेंड, द ट्रीज प्रोवाइडेड। ट्रीज क्या प्रोवाइड करते थे? एम्प्लॉयमेंट टू सम पीपल्स, फूड फॉर द एनिमल्स, शेड अलाउंग द 3 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ रोड। तो क्या था? शेड अलाउंग द साइड्स द 3 किलोमीटर स्ट्रेच। सेकेंड देखेंगे, सिलेक्ट द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट in the blanks. Trees were planted along a dash stretch of road. Trees कहाँ तक प्लांट किए थे, कितना उन्होंने स्ट्रेच किया था? तो 3 किलोमीटर्स उन्होंने जो है वो स्ट्रेच किया था। The trees were planted in the, ट्रीज कब प्लांट किए थे उन्होंने? तो 1950s में
तिनका प्लांटेड डैश सैपलिंग्स, तिनका ने कितने सैपलिंग्स जो है वो प्लांट किए, तो 300 सैपलिंग्स जो है उन्होंने प्लांटेड किए। दे लुक आफ्टर द ट्रीज फॉर 10 years, उन्होंने कितने साल तक वो जो ट्री था, जो पेड़ था, उसका ध्यान रखा, तो 10 साल तक उन्होंने जो है वो ध्यान रखा। डैश ट्रीज ग्रीव अलोंग द नेशनल हाईवेज, वो ट्रीज जो है कहाँ तक, तो 284 तक 284 ट्रीज ग्रीव अलोंग द नेशनल हाईवे, 284 ट्रीज जो है वो नेशनल हाईवे के साथ साथ बड़े हुए। द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द ट्रीज आर 85 करोड़, तो उनका जो अप्रोक्सीमेट जो कॉस्ट था, तो वो क्या था, 85 करोड़ का उनका कॉस्ट था। Answer the following questions. Why did the Tinka receive the National Citizen Awards? तिनका ने नेशनल सिटीजन अवार्ड्स क्यों जीता था, तो आंसर है फॉर प्लांटिंग 284 banyan trees along a 3 kilometer stretch of a national highway. This is the answer for first question. Next, what made Tinka and her husband decide to plant a banyan trees along the highway side? क्या उन्होंने क्या सोचा और क्यों उन्होंने सोचा कि हम लोग जो हाईवे के साइड है हम लोग वो ट्रीज ग्रो करेंगे, तो दे डिड नॉट हैव चिल्ड्रन, सो दे डिसाइडेड टू एडॉप्ट ट्रीज एज द चिल्ड्रन। उनके क्या है, बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि हम लोग जो है पेड़ उगाते हैं। What did Tinka do to ensure the safety of plants? तिनका क्या करती थी कि अगर प्लांट्स जो है वो जब काम पे जाती थी तो प्लांट्स जो है वो सेफ्टी रहे, उसके लिए वो क्या करती थी, तो पुट थॉर्नी बुशेस, वो जो थॉर्नी बुशेस है, जो कांटेदार जो झाड़ियाँ होती है वो आजू बाजू लगा देती है, तो क्या उसका कोई आ ना पाए उसके पास। कंप्लीट द सेंटेंसेस। To take good care of the saplings after ensuring their safety, Tinka had to, अच्छे से ध्यान रखना होता है सैम्पलिंग्स का, तो तिनका क्या करती थी सेफ्टी के लिए, वो हम देखेंगे। फर्स्ट 3 पॉइंट्स हमें लिखने थे उसमें, तो 3 पॉइंट्स दिए हुए। ब्रिंग पॉट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अलोंग डिस्टेंस, वो क्या करती थी कि जो पानी भर के लाती थी डिस्टेंस से, कि फिर क्या था, पोक एट द रूट्स ड्यूरिंग रेनी सीजन्स, रेनी सीजन्स के रेजी आती थी, जब मानसून का महीना आता था तब वो क्या है कि बहुत ही गड्ढा गहरा खोदती थी कि पानी है जो है उसके आजू बाजू जाए और जो रूट्स है वो नीचे तक जाए। कीप कॉन्स्टेंट वाइजर नर्स फॉर देम 10 years, तो उन्होंने क्या है नर्स की तरह ध्यान रखा है 10 साल तक। Tinka's banyan trees have benefited the environment by, Tinka's banyan जो ट्री, उनका जो banyan tree था वो उसके क्या बेनिफिट्स थे एनवायरमेंट्स के, तो प्रोवाइडिंग अ ग्रीन कैनोपी फॉर 3 kilometers, उन्होंने कैनोपी प्रोवाइड की थी, ग्रीन कैनोपी 3, जो ग्रीन कलर का जो वो आता है उससे उन्होंने कवर किया था। प्रोवाइडिंग नेस्ट फॉर द बर्ड्स, बर्ड्स के लिए नेस्ट प्रोवाइड किया था। प्रिवेंटिंग सॉइल इरोशंस, सॉइल इरोशंस भी उन्होंने प्रिवेंट किया था। फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स अ कवर, अ कवर का मतलब होता है कैनोपी। तिनका वॉज अ पुअर वुमन हु फाउंड टाइम, now we will see section 2. Read the following passages and answer the questions that follow. हम लोग section 2 देखेंगे अब। Why do astronomers think there may be life on Mars? Astronomers जो है वो ऐसा क्यों सोचते क्यों है कि हाँ मार्स पे भी लाइफ होती है। तो as you know, scientists are now conducting all kinds of experiment to see if life can be found anywhere else in the universe.
आपको पता ही होगा कि साइंटिस्ट जो है वो ढूंढ रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि अर्थ के सिवा और कहीं भी ऐसे हमें जो लाइफ मिल सके. Naturally, it is easier to explore our own solar system for signs of life than it is possible to probe outer space. Naturally, ये एक्सप्लोर करें ये सब इजी है. ये सारे सिस्टम जो सोलर सिस्टम में है, तो सोलर सिस्टम के द्वारा जो प्रोब्स, उनके जो प्रोब्स होते हैं, हम उसे ढूंढ सकते हैं. एंड वन ऑफ द place where some scientists believes a form of little mind to be found in the planets of Mars. साइंटिस्ट क्या है, वो सोच रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं तो मार्स पर ऐसी कोई जगह होगी ही जहाँ हमें कुछ लाइफ का कुछ वो हो. वाई डिड दे पिक मार्स? उन्होंने मार्स को ही क्यों पिक किया? वेन मार्स इज कंसिडर्ड टू बी शॉर्ट ऑफ ट्विन ऑफ आवर ओन प्लैनेट. मार्स को क्या है, शॉर्ट ऑफ ट्विन किस तरह, तो उन्होंने वो इसीलिए मार्स को चूज़ किया कि लगभग थोड़ा बहुत जो मार्स है वो अर्थ की तरह ही है. इट इज़ द नेक्स्ट प्लैनेट बियॉन्ड द अर्थ इन डिस्टेंस फ्रॉम द सन्स. वो क्या है कि हमारा नेक्स्ट प्लैनेट ही है मार्स, जो सन के थोड़ा बहुत ही करीब है. मार्स इज अबाउट हाफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ एंड इट्स रोटेट्स अराउंड द सन इन जस्ट अंडर 2 years. मार्स जो है वो हाफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, थोड़ा आधा चौथाई जो है वो अर्थ के बराबर है. उसका जो डायमीटर है वो अर्थ के बराबर है और वो सन को 2 years, इन जस्ट 2 years में वो रोटेट करता है. बट द मार्स हैज़ अ डे दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ टू अवर डे हियर ऑन अर्थ. बट जो मार्स का जो डे है इज ऑलमोस्ट इक्वल. हमारा जो डे है वो मार्स का डे सेम ही होता है, तो इक्वल है इस बात में. In observing Mars, astronomers have noticed certain things that indicates a form of a life may be possible there. Astronomers ने क्या नोटिस किया कि शायद कुछ इंडिकेट कर रहा है कि हाँ चलो मार्स पे जो है वो पॉसिबिलिटीज है. फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्स हैज अ सीजन्स लाइक द अर्थ. पहले तो क्या है कि मार्स का जो सीजन है वो पूरी तरह अर्थ के जैसा है. इनफैक्ट एज अ सीजन चेंजेस मार्स दैट सीम्स टू बी चेंज ऑन इट्स सरफेस. क्या होता है कि जब मार्स में कुछ सीजन चेंज होता है तो उसके सरफेस पे भी दिखता है. द डार्क एरियाज गेट स्ट्रॉन्गर इन द स्प्रिंग्स एंड समर्स एंड द कलर चेंजेस फ्रॉम द बुलिश ग्रीन टू येलो. कुड दिस टू बी वेजिटेशंस. तो क्या होता है कि जब डार्क एरियाज जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं स्प्रिंग और समर में, और जो कलर चेंज होता है उनका वो ब्लूइश ग्रीन से येलो हो जाता है. तो क्या ये वेजिटेशन का कुछ इंडिकेट कर रहा है? एस्ट्रोनॉमर्स also believe that there is at least a small amount of water vapor in the atmosphere of Mars and this will be helpful in supporting life. एस्ट्रोनॉमर्स को ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत वाटर वेपर है मार्स पर, तो शायद लाइफ की पॉसिबिलिटीज है, सपोर्टिंग है, वहाँ हमें लाइफ मिल सके. Then too, in 1887 an Italian astronomer Ivani reported seeing marking on the surface of Mars that resemble canals. तो वो जो है ये एस्ट्रोनॉमर है, तो वो देखते हैं कि कुछ मार्क देखते हैं कि कैनल्स के लिए जो नहर होती है उसके कुछ मार्क्स देखते हैं. Could this have been built by Martians in order to carry water from the polar regions to desert areas? क्या ये मार्टिन्स किसको बोलते हैं? जो मार्स पे जाते हैं और रहते हैं उनको मार्टिन्स बोलते हैं. तो क्या उन्होंने ये बनाया होगा और डेजर्ट एरिया तक ले जाने के लिए? साइंटिस्ट ऐसा वंडर कर रहे हैं. In 1976, 2 American Viking space probes landed on the surface of the Mars. 1976 में क्या है, अमेरिकन विकिंग है, वो जो है मार्स पे लैंड होते हैं. The instrument in the space probe searched the surrounding soils for the signs of the life and radioed their results back to the Earth.
वो क्या है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके द्वारा वो क्या है तो सॉइल ढूंढते हैं, और वो क्या है रेडियो के द्वारा जो है वो अर्थ पे वापस रिजल्ट भेजते हैं. This results showed that either there are germs in the soil or that the soil is very unusual, not like the on earth. ये रिजल्ट बताता है कि अगर सॉइल में जर्म्स हो गए या फिर सॉइल जो है अनयूजुअल है, यानी अर्थ पर जो सॉइल होता है उस तरह नहीं. इफ लाइफ डज एग्जिस्ट ऑन मार्स इट विल बी अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ. अगर मार्स पे लाइफ एग्जिस्ट होती है, जीना पॉसिबिलिटीज है वहाँ, तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा लाइफ के लिए. Now we will see the exercises. Take the correct answer. The scientists are looking for a new species of life in other parts of the universe or the Mars. तो वो ढूंढ रहे हैं लाइफ इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स. द साइज ऑफ मार्स इज about half of the earth, half the diameter of earth और half the diameter of the sun. तो मार्स का साइज कितना है, अर्थ का आधा या जो डायमीटर है उसका आधा या सन का. तो आंसर इज द हाफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ. The changes in the color of the surface of Mars may be due to the जो मार्स के सरफेस में जो चेंजेस होता है वो किस वजह से होता है. कैनाल्स की वजह से, चेंजेस इन द सीजन्स की वजह से, या चेंजेस इन द वेजिटेशंस ड्यू टू द चेंजेस इन द सीजन्स. तो चेंजेस होता है वेजिटेशंस में, क्यों, क्योंकि सीजन्स चेंज होता है इस वजह से. Giovanni, the Italian astronomer found, आयोनी इटालियन एस्ट्रोनॉमर है, उन्होंने क्या फाउंड किया, तो मार्स को फाउंड किया, रिवर्स ऑन मार्स को फाउंड किया, या मार्किंग ऑन मार्स रिसेंबलिंग. तो क्या हो किया, उन्होंने जो है वो जो नहर की जो रिसेंबलिंग है उसका मार्किंग उन्होंने मार्क किया. Now answer the following questions. What is the similarity between Mars and the Earth? Similarities क्या है, यानी जैसे similarities दोनों में एक जैसा क्या है तो वो हमें दिखाना है. तो similarities is a day almost equal in the length as the Earth. फर्स्ट पहला तो क्या है कि जो दिवस है उनका जो ये दिन होता है वो अर्थ के जैसा ही मार्स पे होता है, उतना ही इक्वल और उतना ही लेंथ में. स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन दैट, यहाँ भी वाटर वेपर होता है तो उधर भी थोड़ा वाटर वेपर का अमाउंट है. मार्स में हैव सीजन्स लाइक अर्थ पर जैसे सीजन जो विंटर, मानसून, समर, वैसे ही मार्स पे भी होता है. Maybe. Why do astronomers think there may be life on Earth? Astronomers क्यों ऐसा सोचते हैं कि मार्स पर लाइफ मिल सकती है? They notice certain things that indicates a form of life may be possible. वो क्या नोटिस करते हैं कि कुछ जो सर्टन थिंग्स है जो हमारे अर्थ पर है वहाँ भी है, तो शायद उनको लगता है कि मार्स पे हमें लाइफ मिल सकती है. List 2 reasons why the scientists selected Mars. ऐसा कोई 2 reasons बताओ कि साइंटिस्ट ने क्यों मार्स को सिलेक्ट किया. It is the closest planet to the Earth. अर्थ से बहुत closed है. They believed a form of life might be found on Earth. वो सोचते हैं कि अर्थ के जैसे ही वहाँ लाइफ है तो अच्छा ही है. Certain findings indicates that there may be life on Earth. कुछ चीज़ें ऐसे मिली जिस वजह से उनको लगता है कि शायद हमें वहाँ रहने की पॉसिबिलिटीज है. Now exercise 3. Complete the following sentences. 2 American Viking probes landed on Mars in. जो 2 अमेरिकन विकिंग प्रोब्स है वो कब लैंड हुए,
तो वो लैंड हुए 1976 में। दे लुक फॉर डैश इन द सराउंडिंग सॉइल्स एंड डैश। वो लोग क्या देखते हैं सराउंडिंग सॉइल्स में और क्या देखते हैं, तो साइंस ऑफ लाइफ, वो क्या देखते हैं, साइंस ऑफ लाइफ रेडियोड बैक टू द अर्थ। साइन ऑफ लाइफ, लाइफ का साइन देखते हैं, और वो क्या है, जो सॉइल जो होता है तो ये उसके द्वारा जो है वो रेडियो के द्वारा उनको बताते हैं। द टू थिंग्स दैट में बी फाउंड वर, दो चीज क्या फाउंड हुई, तो देयर आर जर्म्स इन द सॉइल्स एंड और सॉइल इज अनयूजुअल लाइक अनलाइक अर्थ।